Let's consider this question. In this question, the taxi fare in a city is as follows. The first kilometer fare is rupees 8. यानी जो टैक्सी का फेयर है उसके फर्स्ट किलोमीटर की जो कॉस्टिंग आ रही है वो है 8 रुपीज। और फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस यानी उसके बाद अगर बंदा ट्रेवल करता है, उसके बाद कोई पर्सन आगे जाता है, तो उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है ₹5 पर किलोमीटर। जैसे कि आजकल ऑटो में हम जाते हैं, फर्स्ट 2 किलोमीटर के ऑटो 20 रुपीज चार्ज करता है, उसके बाद वो हर किलोमीटर के 5 रुपीज चार्ज करता है। इसी प्रकार से यहां से हो रहा है कि अगर ये पर्सन टैक्सी फेयर यानी टैक्सी से जा रहा है तो पहले किलोमीटर पे उसे 8 रुपीज देने पड़ते हैं, उसके बाद वो जितनी भी दूरी तय करता है उस पे वो 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करता है। पहले मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई पर्सन 10 किलोमीटर जाता है, तो इस 10 किलोमीटर में 2 चार्जिंग हो जाती हैं। फर्स्ट किलोमीटर अलग हो जाता है क्योंकि उसकी चार्जिंग अलग है, और बाकी के 9 किलोमीटर पे चार्जिंग अलग है। फर्स्ट किलोमीटर पे उसे 8 रुपए पे करने पड़ते हैं और बाकी के 9 किलोमीटर पर उसे 5 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज देना पड़ता है। यानी उसको 8 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 8 53 रुपीज देने पड़ते हैं। यानी इस तरीके से है कि अगर उसे 10 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर का उसे 8 रुपीज देना पड़ेगा, बाकी के 9 किलोमीटर पे उसे 5 के रेट से देने पड़ेंगे पैसे। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में गिवन है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स। टोटल डिस्टेंस हमें एक्स लेनी है। तो देखिए, अब टोटल डिस्टेंस एक्स है। पहले मैंने क्या लिया था, यहाँ पे 10 किलोमीटर लिया था, लेकिन अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स किलोमीटर। तब इसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। फर्स्ट किलोमीटर अलग हो जाएगा। अब x में से 1 किलोमीटर कम कर देंगे तो कितना बाकी बचेगा, तो ये बचेगा x माइनस 1। देखो यहां भी ये किया था, 10 में से 1 अलग कर दिया था, बाकी कितना बचा था, तो 9 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, x माइनस 1। सेम प्रोसेस लगाई हमने, यानी पहले किलोमीटर की चार्जिंग अलग पड़ेगी, बाकी x माइनस 1 किलोमीटर की चार्जिंग अलग पड़ेगी। अच्छा, क्वेश्चन में आ गया और टोटल फेयर गिवन है कितना, y। तो देखिए, तो कॉस्टिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर ये हमें गिवन है ₹8। अच्छा, कॉस्टिंग फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस जितनी बाकी बचती है, अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, 1 किलोमीटर आप चल चुके हैं, तो बाकी डिस्टेंस कितनी बची, x माइनस 1, 1 किलोमीटर कम हो गया, तो डिस्टेंस हो गया x माइनस 1। अब इसमें इंटू करना पड़ेगा, कितने का, 5 का, क्योंकि जितने जैसे 9 किलोमीटर बचे तो 9 को 5 के हिसाब से कैलकुलेट करके पैसे देंगे ना, तो यानी हमें 5 से इंटू करना है। तो ये होगी कॉस्टिंग फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को 5 से करेंगे 5x माइनस 1 को 5 से करेंगे 5, तो ये हो गई आपकी कॉस्टिंग फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। अच्छा जी, यानी जो बंदा फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज दे रहा है और बाकी डिस्टेंस के लिए 5x माइनस 5 दे रहा है। टोटल कितना दे रहा है, टोटल दे रहा है, टोटल फेयर ₹x। ध्यान से देखिए, टोटल फेयर कितना है, y रुपीज, सॉरी x नहीं y है। तो टोटल फेयर क्या है हमारा, y। तो टोटल फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट किलोमीटर का फेयर प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस का फेयर। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स 8 प्लस 5x माइनस 5। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये क्या है, टोटल फेयर। मान लीजिए 53 टोटल फेयर बना ना, तो ये 53 टोटल फेयर किसके बराबर होगा, फर्स्ट किलोमीटर की डिस्टेंस के, और जो बाकी डिस्टेंस का 5 रुपीज के हिसाब से जो फेयर बन रहा है उसको। तो यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर की डिस्टेंस का फेयर आ गया 8 रुपीज और रिमेनिंग डिस्टेंस का फेयर है 5x माइनस 5 रुपीज। तो यानी इन दोनों का सम टोटल फेयर के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से अब इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो y इक्वल्स 5x, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या है, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। यहां पर हमने एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर दी है विद हेल्प ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन। y इक्वल्स 5x प्लस 3। यू कैन नोट दिस इंफॉर्मेशन, यानी आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद में इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। चलिए अब इसकी ग्राफिंग कर लेते हैं।
तो हमारी इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूं, y इक्वल्स 5x प्लस 3। इसको हटा देता हूं। अब हम इसमें कुछ पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमेशा हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो राइट साइड की करते हैं। तो राइट साइड पे क्या है हमारा, x है, तो x की पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप x की क्या वैल्यू पुट करना चाहोगे। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू चाहें तो 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बॉडी 0 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करेगी। एटलीस्ट 1 किलोमीटर तो चलना ही चलना है, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ही 8 रुपीज है। अगर आप ऑटो में बैठ गए तो 8 रुपीज देने ही देने हैं आपको, चाहे वो कितना भी आप कम चले। आजकल यही रूल चल रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो हम x इक्वल टू 0 नहीं पुट करेंगे। यहाँ अगर पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकली हम नहीं डालेंगे। हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। तो जब हम x इक्वल टू 1 डालेंगे तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है, 5। x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 प्लस 3। 5 को 1 से किया, इंटू किया, 5 प्लस 3 इक्वल्स 8। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 के बाद 2, 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। चलिए 3 पुट कर देते हैं। 5 3 जा 15 प्लस 3 इक्वल्स 18। और भी पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया। 5 इंटू 5 प्लस 3, 25 प्लस 3 इक्वल्स 28। आप अपने दिमाग से कोई भी छोटी वैल्यू, चाहे तो यहाँ 2 भी पुट कर सकते थे, 4 भी पुट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, हमारे पॉइंट आ गए। अब पॉइंट आ गए तो पॉइंटों को हम टेबल में लिख लेते हैं। सबसे पहले x y, x की वैल्यू क्या थी हमने जो पुट की थी, 1। तो y की वैल्यू क्या आई थी, 8। x की वैल्यू क्या है, 3। y की वैल्यू हमारी क्या आई, 18। x की वैल्यू क्या पुट की हमने, 5। और y की वैल्यू हमारी क्या आई, 28। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमने 5 ली हुई है, किसके लिए, x के लिए। और y के लिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 28। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इसलिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्राइंग होगी, बाकी किसी क्वाड्रेंट में ड्राइंग नहीं होगी, क्योंकि जब सभी वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो जी ये ले लिया हमने x एक्सिस और ये ले लिया हमने y एक्सिस। अब x पे सबसे बड़ी वैल्यू कितनी जा रही है, 5। तो 5 तक ड्राइंग केवल करनी है। 1 2 3, थोड़ा और दूर दूर कर देता हूं, इक्वल डिस्टेंस नहीं आ रही। अब ग्राफ पेपर में करेंगे ना ज्यादा अच्छा बनेगा। 2 3 4 5, ये लीजिए हमने 1 2 3 4 5 डाल दिया x एक्सिस पे, क्योंकि x की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी है, 5 है। ये ओरिजिन होता है 0,0। अब y एक्सिस पे डाल देते हैं। y पे सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 28। तो 28 के लिए ऐसा करते हैं, 5 का टेबल यूज कर देते हैं। 5 10 15 20 25 और 30। अब आप कहेंगे सर आपने 5 का टेबल यूज क्यों किया। देखो 28 काफी बड़ी वैल्यू है, और हम लगभग कोशिश करते हैं कि जो भी वैल्यू गिवन हो उसके 6 टुकड़े कर लें, 5 या 6 टुकड़े। तो अगर मैं 28 का अप्रोक्सीमेटली 30 होगा, थोड़ा बड़ी वैल्यू लेंगे तो अगर मैं इसके 6 टुकड़े करता हूं तो कितना आएगा, 5। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं 6 का डिफरेंस बना दूं, 6 12 18, 6 का डिफरेंस ले सकता था, या फिर मैं 5 का ले सकता था। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, उसे आप किससे डिवाइड कर लें, उसे आप 5 या 6 से डिवाइड करके देख लें, जो भी आता है। जैसे मैं 28 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5.3। तो लगभग 5-6 के बीच में आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो आप जो भी वैल्यू आए, 5 आ रहा है 5.3, तो मैंने 5 ले लिया इसके लिए अप्रोक्सीमेटली। तो आप 5 से डिवाइड करके बड़ी वैल्यू को देख सकते हैं, जो भी है लगभग उतनी वैल्यू ले सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा करके, ये चलता है। हाँ जी, चले पॉइंटिंग कर लेते, बात बहुत हो गई। 1 पे कितना है, 8। तो जी ये x एक्सिस पे कितना चला है, 1। y पे कितना चलना है, 8। 8 कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा। ग्राफ में देखोगे, आपकी जो ग्राफ कॉपी होगी उसमें नंबर होंगे, इसमें छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो उसमें टू पॉइंटिंग कर लेना। अच्छा जी, तो 8 लगभग यहां आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट आ गया, x पे 1, y पे 8। तो ये पॉइंट हमारा पहला आ गया, क्या है इसका नाम, 1,8। दूसरा पॉइंट देखते हैं, x पे कितना है, 3। 3 कहां है, ये है। अब y पे कितना है, 18। तो y पे 18 कहां आएगा, ये 20। देखिए इसके 5 टुकड़े कर लीजिए इक्वल, 1 2 3 4 5 ऐसे करके
15 और 20 लिखा है तो 4 करनी होगी। 16, 17, 18, 19। देखिए 16, 17, 18, 19 केवल 4 लाइनें बीच में इक्वली अपने डिस्टेंस पे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये 16 है, 17 है, ये 18 है, तो 18 से खींच देते हैं, थोड़ी सीधी लाइन खींचेंगे। ये लो जी, हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसका नाम? 3,18। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 5,28। तो 5 कहाँ है? यहाँ, यानी यहां से लाइन जाएगी। अब 28 देख लेते हैं कहां पे लाई कर रहा है। 28, तो ये 28 देखिए 25 गिवन है। अब इसमें 20, 30 और 25 के बीच में 4 संख्या आती देखिए। 25 का 26, 27, 28, 29, टोटल 4 नंबर्स आए। तो इसके 4 बीच में लाइनें ड्रॉ कर दीजिए इक्वल डिस्टेंस पे। ये जो हो गया। अब हमें इसमें कितना चाहिए? 28, तो 25 में 26, 27, 28, 28 पे लाइन खींच दीजिए। ये लीजिए, हो गया। ठीक है, इस पे लिख देते हैं इसे। क्या है ये पॉइंट? 5,28। अच्छा जी, अब इन तीनों पॉइंटों से होके एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मेरी स्केल कहाँ है? ये रही मेरी स्केल। तो इसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमने सही बनाया ना तो तीनों पॉइंट से होके एक स्ट्रेट लाइन जरूर पास करेगी। देखना, ये लीजिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तीनों पॉइंट से होके एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे और थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा इस तरीके से। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है वो इसके सॉल्यूशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चन में ग्राफ बनाने को बोला था, हमारा ग्राफ बन गया और बिल्कुल सही है। कैसे चेक किया हमारा सही है? क्योंकि हमारा ग्राफ ये हमारे तीनों पॉइंटों से होके जा रहा है। कई बार आप बनाते हो तो क्या होगा, 2 पॉइंट से होके जा रहा होगा, लेकिन तीसरा पॉइंट बाहर निकल जाएगा। मान लो अगर इन दोनों को मिला के आप बनाते हो तो आपका पॉइंट यहां आ रहा है, गलत हो गया। ये रूल है, अगर आपका ग्राफ सही बना है तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो सभी पॉइंटों से होके जाएगी। अगर आप 4 पॉइंट ले लेते तो सभी 4 पॉइंट से होके जाती। ये रूल है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपका ग्राफ सही है या गलत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, और इस तरीके की अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो के साइड में सब्सक्राइब का लिखा हुआ आ रहा होगा, सब्सक्राइबर्स, वहां पे आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।